नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 1 कक्षा 6 पाठ 3 नादान दोस्त। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें उन्होंने बाल मन में उठने वाली भावनाओं का सहज वर्णन किया। बाल मन बाल बोलते हैं बच्चे को, यानी कि छोटे छोटे बच्चों की जो मन में उठने वाली भावनाएं हैं, किसी चीज़ को देख करके, किसी वस्तु को देख करके जो उनके मन में विचार आते, उसका वर्णन किया गया है। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उनके घर की दीवार पर कॉर्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन चिड़िया के अंडों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। वह चिड़िया को देखकर कि वो अपने कैसे अंडों को सेती है, कैसे वो करती है, क्या इसमें से बच्चे कैसे निकलते हैं, तो उसके बारे में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। अंडे काफ़ी ऊंचाई पर थे। वो बच्चे छोटे थे, अंडे जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, इसलिए उनका हाथ भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाता था। हर रोज़ सवेरे उठते ही वे कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया को देखने लगते थे। चिड़ा और चिड़िया को देखने लगते थे। वे इतने अधिक खो जाते थे उन्हें अपने नाश्ते की भी याद नहीं आती थी। उनके मन में अक्सर ये प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे और उनमें से बच्चे कब निकलेंगे। उनके मन में इन प्रश्नों का उत्तर जानने की बड़ी इच्छा थी। उनके माता पिता तो अपने काम में व्यस्त रहते थे अपने काम में बिजी, मतलब जैसे अपना काम करते रहते थे, उन्हें इतना ध्यान नहीं देते थे वो। अतः वे आपस में ही सवाल जवाब करते थे। वो दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते रहते थे। दोनों को चिड़िया का दाना पानी की चिंता लगी रहती थी। वो उसके बारे में सोचते रहते थे। यही नहीं कि वे चिड़िया और उनके अंडों को धूप से बचाना चाहते थे। कुछ दिनों तक तो वे आपस में सलाह करते रहे। अंत में उन्होंने अंडों की रक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने माँ से छिपकर चिड़िया के अंडों के लिए चावल पाने का प्रबंध किया। उन्होंने यह भी विचार किया कि अंडों को धूप से बचाने के लिए वे टोकरी से ढक देंगे। दोपहर का समय था। उन्होंने माँ के सामने गहरी नींद में सोने का नाटक किया। जब उनकी माँ सो गई तो वे दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। केशव कमरे से स्टूल लाया, उसके नीचे नहाने की चौकी लगाकर उस पर चढ़ गया। क्योंकि वो बच्चे छोटे थे और जो कॉर्निस थी वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक स्टूल रख लें। स्टूल के नीचे नहाने की चौकी रख दी उन्होंने। श्यामा स्टूल को पकड़ रही थी। केशव ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चिड़िया उड़ गई। वैसे उनके डर की वजह से उड़ गए। केशव ने घोंसले में देखा तो वहाँ 3 अंडे पड़े थे। केशव ने श्यामा की सहायता से कपड़े की गद्दी बनवाई। उन्होंने अंडों को उस गद्दी पर रख दिया। उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा ध्यान रखा कि वो अंडे खराब ना, उनमें से बच्चे आराम से निकल जाएं। और उन्हें ये नहीं पता था कि इसकी वजह से कुछ और भी नुकसान हो सकता है। यह शायद उनकी नादानी ही थी। यही नहीं, उन्होंने गद्दी के पास चावल और पानी भी रख दिए थे। अंडों को ढक कर वह नीचे आया। श्यामा बड़े उत्साह के साथ जरूरत की चीज़ें केशव को दे रही थी। उसने भी जिद की कि वे अंडों को देखना चाहती है, परंतु केशव ने उसे स्टूल पर नहीं चढ़ने दिया। बाद में केशव ने सारा सामान वहीं रख दिया और जहाँ से उठाया था। उसी समय माँ की नींद खुल गई। उसने देखा केशव और श्यामा धूप में इधर उधर घूम रहे। उन्होंने दोनों को फटकार कर फिर से सुला दिया। वैसे उसको डांट डपट करके फिर से सुला दिया ताकि वो धूप में बाहर ना घूमे। शाम के समय श्यामा ने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। केशव भी वहीं पर आ गया। एक तरफ टूटे हुए अंडे थे, दूसरी तरफ टूटी हुई पानी की प्याली। यह देख करके केशव घबरा गया कि वो उसको बड़ी चिंता हो गई कि ये सब कैसे हो गया। थोड़ी देर में माँ भी वहाँ आई। श्यामा को बता दिया कि चिड़िया के अंडे
श्यामा ने बता दिया कि चिड़िया के अंडे टूट गए हैं। उसने तत्काल ही उसकी शिकायत कर दी और केशव ने अंडों को छेड़ा था। अब बच्चों की एक खास बात होती है कि जैसे अगर एक बच्चे से गलती हो जाए तो दूसरा उसकी एकदम शिकायत लगा देता है कि हाँ शायद इसने किया है ये। उन्होंने तत्काल शिकायत कर दी और केशव ने अंडों को छेड़ा था। तब माँ ने बताया कि जब कोई अंडों को छू लेता तो चिड़िया उन्हें नहीं सहती कि जैसे उसमें जो छोटा सा अंडा उसमें से जो बच्चा है उसका बाहर नहीं निकल पाएगा। माँ ने केशव को खूब डांट कहा कि उसके छूने से चिड़िया के तीनों बच्चों की मौत हो गई। अपनी तरफ से तो वो बच्चे उन चिड़िया के बच्चे के जो अंडों का थे बिल्कुल ध्यान रख रहे थे, पर उनको ये नहीं पता था कि उनके इसकी वजह से कोई नुकसान हो जाएगा उन्हें। यह सुनकर केशव डर गया और अनेकों दिनों तक वह अपनी गलती पर पछतावा करता रहा। अब उसको जैसे उससे वो गलती हो गई, उसको बड़ा पछतावा लगा कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। पर लेकिन इस गलती की वजह से उसको कोई गलत इरादा नहीं था कि उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। यही नहीं कि वह इस घटना को याद करके रो पड़ता था। इस घटना के बाद चिड़ा और चिड़िया वहाँ कभी नजर नहीं आए। धन्यवाद।